हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज हम लोग एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस करेंगे। तो आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज 5.2 चेन रूल से प्रोडक्ट रूल से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे हम इनका। तो देखते हैं सॉल्व करते हैं आज इनको। तो गाइस स्टार्ट करते हैं क्लास। तो देखिए क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है। क्वेश्चन आपके पास है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, यानी कि जो इसका साइन का जो एक्स है वो पूरा किस फॉर्म में दे रखा है, ए एक्स प्लस बी। तो इसको हम लोग लेट कर लेंगे पहले, लेट y इक्वल्स टू में साइन ए एक्स प्लस बी, और डिफरेंशिएट कर देंगे इस पर हम इसको dy बाई डी एक्स करेंगे इसका। तो ये आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। साइन का डिफरेंशिएशन cos x याद होने चाहिए, अगर याद नहीं है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो धीरे धीरे याद करते रहिए भाई, क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग बताते रहेंगे भाई, याद कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो साइन एक्स प्लस बी, अब ये हमने जो करा है ये इसका पहले फंक्शन का जो है डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसके जो x है, जो इसका x है उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा हम लोगों को। तो वो हमें यहाँ पर dy बाई डी एक्स प्लस बी यहाँ लिख देंगे। ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा cos ए एक्स प्लस बी। इसका डिफरेंशिएशन में इसके पास x है, इसके पास नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा ये कांस्टेंट की तरह काम करेगा। तो ये जिसका इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा a इंटू में 1 का x का डिफरेंशिएशन 1, और ये प्लस में 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में 0 आएगा ये, तो उसको नहीं लिखते हम लोग, खाली इतना आ जाएगा। तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको हम आगे लिख देंगे a cos ऑफ ए एक्स प्लस बी, दिस इज योर आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ हमारे पास sec ऑफ tan ऑफ रूट x, यानी कि sec के लिए जो x है वो होगा आपका पूरा पूरा tan x, tan ऑफ रूट x, और tan का जो x होगा वो होगा रूट x। तो यहाँ पर एक फंक्शन के अंदर पहला फंक्शन हमारे पास कौन सा है, पहला फंक्शन हमारे पास दे रखा है sec x, उसका x है पूरा। फिर सेकंड फंक्शन हमारे को ये दे रखा है tan ऑफ रूट x, और उसके अंदर एक तीसरा फंक्शन दे रखा है हमें कितना, रूट का 3x। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग हमें एक के बाद एक अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, लेट y इक्वल्स टू में sec ऑफ tan ऑफ रूट x। ठीक है, फिर dy बाई डी एक्स करेंगे इसका, ये आपका आएगा dy बाई डी एक्स ऑफ sec ऑफ tan ऑफ रूट x। तो पहले sec का डिफरेंशिएशन करेंगे, sec का डिफरेंशिएशन होता है sec tan x, तो ये रहेगा sec x एंड tan x। इस पूरे का डिफरेंशिएशन ये होता है sec x और tan x। ठीक है, इसका x पहले मैं लिख देता हूं, ये tan ऑफ tan x, ये आ गया। उसके बाद dy बाई डी एक्स हम लोग करेंगे इसके अंदर के x का, यानी कि tan ऑफ रूट x। ठीक है, ध्यान देंगे पहले हमने sec x का करा, तो sec x का होता है sec x tan x। मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ कि डिफरेंशिएशन ऑफ sec x होता क्या है। तो dy बाई डी एक्स ऑफ sec x जो होता है वो होता है sec x tan x, यानी कि जो x होगा वो पहले sec के साथ भी आएगा फिर tan के साथ भी आएगा। तो यहाँ पर sec का जो x था वो था मेरे पास tan ऑफ रूट x, तो वो पहले sec के साथ आया, पहले वो आपका sec के साथ आया और फिर वो tan के साथ आया। ये इस sec का डिफरेंशिएशन हो गया। उसके बाद अब मुझे किसका करना है, tan ऑफ रूट x का। ठीक है, तो ये सब तो वैसे का वैसे लिखना पड़ेगा, tan ऑफ रूट x, tan ऑफ रूट x। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x जो होता है वो होता है sec स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर और x आ जाएगा। फिर अभी भी आप किसका आ जाएगा, आपके लास्ट फंक्शन का जो कि है रूट x, तो dy बाई डी एक्स ऑफ रूट x हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या चीज यूज करी है, dy बाई डी एक्स ऑफ tan x, जो कि क्या होता है sec स्क्वायर x, तो हमने यहाँ पर sec स्क्वायर x लगा दिया। जो tan का x है वो है रूट x। ठीक है, अब यही चीज वैसे लिखेंगे sec ऑफ tan रूट x, tan ऑफ tan रूट x, sec स्क्वायर रूट x। अब इसका करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया था 2 अपॉन में रूट x होता है, 2 अपॉन में रूट x, और इसी को ही अरेंज करके लिख लेंगे और यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं इसको कैसे अरेंज करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ और नहीं होगा, इसको हम आगे लिख सकते हैं बस ज्यादा से ज्यादा कि 1 अपॉन में 2 रूट x
and then sec square root x, then sec of tan root x and tan of tan root x। ये सिंप्लीफाइड आंसर हो सकता है आपका। ठीक है गाइस, नोट कीजिए इसको। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे को दे रखा है sin ax प्लस बी एंड cos cx प्लस डी। अगर आप यहाँ देखें कि एक फंक्शन ये है और एक उसके नीचे फंक्शन रखा है, यानी कि एक फंक्शन को दूसरा फंक्शन डिवाइड कर रहा है। यहाँ पर हम कोएफिशिएंट रूल लगाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। हम लोग पहले ले लेंगे कि y इक्वल्स टू में sin ऑफ ax प्लस बी एंड cos ऑफ cx प्लस डी। ठीक है, डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, तो dy बाई dx। अब यहाँ लग जाएगा कोएफिशिएंट रूल। ठीक है, तो पहले क्या होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देंगे। पहले हम लोग डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देंगे और उसी को पहले कोएफिशिएंट रूल है, उसमें क्या होता है, पहले डिनोमिनेटर का जो फंक्शन है उसको स्क्वायर करते हैं, फिर उसी को लिखते हैं एक बार cos ऑफ cx प्लस डी और डिफरेंशिएट करते हैं फर्स्ट फंक्शन को जो कि ऊपर वाला फंक्शन है sin ऑफ ax प्लस बी माइनस, उसके बाद हम पहले फंक्शन को वैसे का वैसे लिख देंगे sin ऑफ ax प्लस बी और डिफरेंशिएट कर देंगे इसको डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को जो कि है हमारा cos ऑफ cx प्लस डी। ठीक है, अब ये वैसे का वैसे ही रहेगा, इसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी। ये वैसे का वैसे ही रहेगा, इसको हम चेंज नहीं करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा, डिफरेंशिएशन इसमें हो रहा है। तो आप देखेंगे कि साइन का डिफरेंशिएशन करना, साइन का डिफरेंशिएशन आपको पता है cos ऑफ ax प्लस बी आ जाएगा और फिर डिवाइड में, फिर उसके बाद फिर से डिफरेंशिएट करेंगे किसको, इसके x को। ठीक है, तो dy बाई dx ऑफ ax प्लस b आ जाएगा। यहाँ पर माइनस में साइन ऑफ ax प्लस b को वैसा ही छोड़ देंगे इस फंक्शन को, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। डिफरेंशिएट करेंगे हम इसको, तो cos का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस साइन ऑफ cx प्लस d और dy बाई dx होगा दोबारा से किसका, इसके अंदर वाले फंक्शन का जो कि क्या है cx प्लस d। ठीक है, डिनोमिनेटर में वैसे का वैसे चलता आएगा, इसको आप लिख लीजिए एक बार कि ये cos स्क्वायर cx प्लस डी आ जाएगा। उसके बाद अब ये वैसे का वैसे आ जाएगा cos ऑफ cx प्लस डी देन cos ऑफ ax प्लस b। इसका डिफरेंशिएशन खाली इसका होगा, ये कांस्टेंट की तरह काम करेगा, तो ये जीरो, इसका डिफरेंशिएशन सिर्फ a आ जाएगा। माइनस साइन, ये माइनस साइन, ये माइनस साइन प्लस का बन जाएगा, साइन ऑफ ax प्लस b यहाँ रहेगा। उसके बाद ये साइन ऑफ cx प्लस डी यहाँ रहेगा, इसमें भी इसका डिफरेंशिएशन होगा और इसको हम लोग जीरो कंसीडर कर लेंगे, इसका डिफरेंस जीरो हो जाएगा, कंसीडर का जीरो हो जाएगा वो, तो यहाँ से फिर c आ जाएगा और इसके अपॉन में आपका चल रहा है ये क्या, cos स्क्वायर cx प्लस डी। इसके बाद बस जस्ट हमें आंसर के लिए करना क्या है, इस a को आगे उठा के रखना है और c को आगे उठा के रखना है, डिनोमिनेटर में ही रहेगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ एक बार कि a cos ऑफ cx प्लस d एंड cos ऑफ ax प्लस b प्लस में c ऑफ sin ax प्लस b sin ऑफ cx प्लस d अपॉन में cos स्क्वायर cx प्लस d। दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। हमारे को देखा cos क्यूब मल्टीप्लाई बाय sin स्क्वायर x टू द पावर 5, यानी cos का जो x है वो है x क्यूब और sin का जो x है वो है हमारे पास x टू द पावर 5। दोनों के ये x हमारे को चेंज करते हैं। दूसरी बात, पहला फंक्शन हमें ये दे रखा है, दूसरा फंक्शन हमें ये दे रखा है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पर प्रोडक्ट रूल भी लगेगा। पहले प्रोडक्ट रूल लगेगा, फिर हम लोग चेन रूल लगाएंगे। तो उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग लिख लेंगे y इक्वल्स टू जो हमारा फंक्शन दे रखा है cos ऑफ x क्यूब, इसको आप सेपरेट भी लिख सकते हो, वैसे का वैसे भी लिख सकते हो, एंड sin स्क्वायर ऑफ x टू द पावर 5 dy बाई dx कर देंगे इसका। तो पहला फंक्शन मेरा ये है, मैं इसको पहले होल्ड कर लेता हूँ, x टू द पावर 3 होल्ड हो जाएगा, dy बाई dx इसका कर लेंगे सेकंड फंक्शन का, जो कि हो जाएगा sin स्क्वायर x टू द पावर 5। फिर उसके बाद प्लस लगा करके सेकंड फंक्शन हम लोग लिख लेंगे sin स्क्वायर x टू द पावर 5 और डिफरेंशिएट कर लेंगे किसको, फर्स्ट फंक्शन को हमारे, वो क्या था हमारा cos ऑफ x क्यूब। cos के ऊपर कोई पावर नहीं है, ठीक है। तो
अब यहाँ पर ये तो वैसे का वैसे रहेगा, इसको चेंज नहीं करेंगे कुछ भी, डिफरेंशिएट करेंगे पहले इसका। अब देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि साइन के ऊपर पावर हो, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि साइन के ऊपर साइन स्क्वायर एक्स लिखा हो या फिर साइन एक्स करके स्क्वायर लिखा हो होल की पावर 2, दोनों बराबर होते हैं, ये दोनों के दोनों बराबर हैं। और इसका डिफरेंशिएट करने के लिए हमें पावर रूल से इसको सॉल्व करना पड़ता है। पावर को पहले सामने लेकर आते हैं, तो यहाँ पर भी क्या होगा, पावर रूल पहले लगेगा इसमें, तो जिसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2, पावर सामने जाएगी 2 ऑफ साइन एक्स टू दी पावर 5, ये पहले पावर रूल लग गया। अब साइन का लगेगा, साइन का होता है कॉस एक्स टू दी पावर 5, साइन का होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स आ गया, इसका एक्स एक्स टू दी पावर 5 है तो इसका एक्स भी वही रहेगा। और अब डी बाई डी एक्स किसका होगा, उसके अंदर बैठे हुए फंक्शन का, जो कि एक्स टू दी पावर 5 का, ठीक है। प्लस फिर ऐसे ही करेंगे, आप ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आप इसको यहाँ पर नहीं करना चाह रहे, ज्यादा लंबा एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो आपने पहले पावर का करा, जो इसकी पावर है यहाँ पर 2 उसका करा, इसको आगे लेकर आया, पावर में से एक माइनस करा तो 1 ही रह जाएगा, 2 साइन एक्स टू दी पावर 5। फिर आपने साइन का करा, साइन का हो जाएगा साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा। फिर आपने साइन के एक्स का करा, जो कि उसके अंदर का फंक्शन है, एक्स टू दी पावर 5 का हो जाएगा 5 एक्स टू दी पावर 4, ठीक है। इसमें ही पावर रूल लग जाएगा, जो पहला फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने। प्लस में अब इसको हल करते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5। अब कॉस का करते हैं, तो कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स क्यूब। और फिर अभी हमने कॉस का कर दिया माइनस साइन, और इसका एक्स रहेगा, कॉस का माइनस साइन। अब इस एक्स क्यूब का करेंगे, जो उसके अंदर का फंक्शन है वो हो जाएगा 3x स्क्वायर। और एक ही लाइन में हम लोग जो है पूरा डिफरेंशियल कर लिया, बार बार हमने उसको सेकंड फंक्शन को दूसरी बार में नहीं करा। तो अब इसको सिर्फ अरेंज करना रह गया। अब ये देखिए यहाँ से इस स्टेप पे जैसे आप आए, देखिए यहाँ से स्टेप पे जब भी आए, आपका डिफरेंशिएशन जो है ना वो डन हो गया। आपने डिफरेंस एनसीईआरटी में आंसर जो है वो सिंपलीफाइड फॉर्म में दे रखे हैं, तो आपको आंसर भी जो होगा उसी तरीके का लाना पड़ेगा जो पीछे दे रखा है, ठीक है। और ये आपकी जनरल मैथमेटिक्स पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से जल्दी से मैनेज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या दे रखा है, तो यहाँ cos दे रखा है x की पावर में, यहाँ पर sin दे रखा है, यहाँ पर फिर से cos दे रखा है। तो हमारे पास एक तो ये बचता है और ये बचता है, ये कांस्टेंट नंबर है 2, इसके बाद भी कांस्टेंट नंबर है 5, और ये x टू दी पावर 4 एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सॉरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, इसको आगे लिख लेंगे हम लोग। 5 पूजा ये हो जाएगा 10, तो ये 10 x टू दी पावर 4 ही रहेगा। बाकी वैसे का वैसे ले लेते हैं हम लोग, cos x क्यूब देन sin x टू दी पावर 5 एंड देन cos x टू दी पावर 5 प्लस में। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस साइन है वो इसको माइनस कर देते, इधर माइनस आ गया हमारे पास। यहाँ पर कांस्टेंट नंबर हमारे पास सिर्फ 3 ही है, अलजेब्रिक फंक्शन हमारे पास खाली ये रखा है एक्स स्क्वायर, ठीक है। और बाकी कौन बचा हमारे पास, ये 3 साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 मल्टीप्लाई साइन ऑफ एक्स क्यूब, बस यही इसका सिंपलीफाइड आंसर हो जाएगा। अगर आप देखें तो यहाँ पर x की पावर 4 और यहाँ पर x की पावर 2 ये कॉमन आ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर x की पावर जो 2 है वो कॉमन ले लेते हैं। और हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, या 5 है या 3 है, कॉमन नहीं आएगा। यहाँ cos x क्यूब है, यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ साइन, देखिए यहाँ पर साइन x की पावर 5 और साइन x की पावर 5 कॉमन है, ठीक है ना, तो इसको कॉमन ले लेते हैं हम लोग। तो ये साइन x टू दी पावर 5 एक कॉमन आ गया, इसमें से एक कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, खाली tan ऑफ x स्क्वायर cos x क्यूब बचेगा। tan इधर आ जाएगा, x स्क्वायर बाहर आ चुका है तो एक x स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, cos क्यूब यहाँ आ जाएगा, इसकी पावर 1 थी ये पूरा बाहर आ गया, यहाँ पर कौन बचेगा, खाली cos x टू दी पावर 5 माइनस 3 यहाँ रह जाएगा, x स्क्वायर बाहर कॉमन आ चुका है, साइन स्क्वायर x टू दी पावर 5 है, साइन बाहर आ चुका है, एक अंदर रह जाएगा, तो साइन x टू दी पावर 5 रह गया, और साइन x क्यूब, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास हमें दे रखा है 2 ऑफ रूट कॉट एक्स स्क्वायर, तो पहले y इक्वल्स टू 2 अंडर रूट कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर लेंगे, ठीक है। ये तो कोफिशिएंट है और कांस्टेंट नंबर है, बाहर की तरफ रहेगा, dy बाई डी एक्स करते हैं इसका, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू में 2 को बाहर ले लेते हैं हम लोग, dy बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर करेंगे। तो ये बेसिकली अब देखिए जो फंक्शन है वो रूट में आ गया। मैंने आपको पहले बताया था कि dy बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स जो होता है वो होता है आपका 1/2 रूट एक्स,
ठीक है। तो रूट के अंदर जो भी होगा वो 1/2 रूट एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू में 1/2 ऑफ अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ये किसका हुआ है? रूट एक्स का। ये रूट का हुआ है बेसिकली। अभी हमने एक्स का नहीं करा, अभी हमने रूट का करा। तो ये हमने रूट का कर दिया। अब रूट का हो गया। अब रूट के अंदर कौन है? कॉट एक्स। तो dy बाई dx किसका होगा? कॉट एक्स का, कॉट एक्स स्क्वायर का होगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 1/√, कॉट एक्स स्क्वायर होगा। कॉट एक्स स्क्वायर करेंगे यानी कॉट का करेंगे बेसिकली। कॉट का क्या होता है? माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर और एक्स। तो जो इसका एक्स है वही इसका एक्स हो जाएगा। कितना हो गया? ये हमने कॉट का कर दिया। अब किसका करेंगे? एक्स स्क्वायर का। तो dy बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे 2x, एक स्टेप और बढ़ जाएगा, या लिख ही देते हैं हम लोग, यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हम cos स्क्वायर का करेंगे, सॉरी एक्स स्क्वायर का करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2x हो जाएगा। यानी कि हमने कैसे करा? dy बाई dx करा पहले इसका कॉट का होता है माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर x। तो कोसेक स्क्वायर और जो इसका x है वही x लिखा। फिर इस एक्स स्क्वायर करेंगे तो वो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा। ये हमारा पूरा डिफरेंशिएशन जो है डन हो गया। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, देखिए माइनस साइन यहाँ लगा लिया हमने, आगे 2x हमने यहाँ लिख लिया, और ये आपका कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइस लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का। तो हमारे पास देखा कॉस ऑफ रूट एक्स, ये बहुत आसान है। अभी मैंने आपको रूट का बताया था किस तरीके से। कॉस का डिफरेंशिएशन आपको आता ही है, तो हम लोग इसको ले लेंगे y इक्वल्स टू में कॉस ऑफ रूट एक्स। डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx अपॉन में dy बाई dx ऑफ कॉस ऑफ रूट एक्स। कॉस का होता है माइनस साइन और फिर x, जो x इसका है वही इसका रहेगा। फिर dy बाई dx किसका रह जाएगा हमारे पास? रूट एक्स का। पहले इसका करा फिर इसके अंदर वाले का। चेन रूल हमारा यही चल रहा है। साइन ऑफ रूट एक्स, और इसका मैंने बताया था 2 अपॉन में रूट एक्स होता है। तो इसको अरेंज कर लेंगे हम लोग। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग माइनस ऑफ साइन रूट एक्स अपॉन में 2 रूट एक्स, और दिस विल बी योर फाइनल आंसर। गाइस इसी के साथ हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कर लिए। मैंने सिंपल और जो अच्छे क्वेश्चन थे वो सारे उठा लिए। इससे पहले ही मैंने आपको अच्छे क्वेश्चंस पहले से करा दिए थे, जो कि थोड़े से इससे थोड़े ज़्यादा लेवल के थे। ठीक है, अब एक्सरसाइज 5.2 आप खुद से भी कर सकते हैं, यहाँ से वीडियो से भी देख सकते हैं। चेन रूल आपका कवर हो गया पूरा। प्रोडक्ट रूल भी हमने सीख लिया, और क्वेश्चन रूल पे भी हमने 2 से 3 क्वेश्चन कर लिए। इतना ही इनफ है। इससे आगे अगर आएंगे तो हम उसको दोबारा रिवाइज कर लेंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताइए, और आज के लिए यहीं तक छोड़ते हैं। फिर आगे हम लोग देखेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखेंगे। इसके बाद हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखेंगे। डिफरेंशिएशन हम लोग ऐसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भेजिए, और मैथ्स को एंजॉय कीजिए, और देखते रहिए बेसिक से मैथ्स क्लासेस यूट्यूब चैनल। ठीक है गाइस।